प्रेज द लॉर्ड, सबको जय मसीह की। फिर से प्रभु ने ये सुंदर अवसर को दिया आप लोगों के बीच में, परमेश्वर ने समय को दिया, इसलिए प्रभु को धन्यवाद देते हैं। जीसस वर्ड पावर ऑफ मिनिस्ट्री की तरफ से आप सभी को स्वागत करते हैं। और परमेश्वर का आप देख रहे हैं, परमेश्वर का उत्तम दास जगन्नाथ राउत, वो बलांगीर डिस्ट्रिक्ट में रहने वाले हैं और उन 15 साल से प्रभु की सेवा कर रहे हैं। आज उनके द्वारा हम लोग वचन के द्वारा कुछ सीखेंगे और परमेश्वर की महिमा हम लोग करेंगे। आइए हम लोग अपने आंखों को बंद करें और ये समय अपने जीवन को परमेश्वर के हाथों में समर्पण कर दें। प्रार्थना करेंगे। जीवित परमेश्वर तेरा धन्यवाद, तेरी महिमा, तेरी प्रशंसा करते हैं प्रभु जी। हम प्रार्थना करते हैं आज की इस वचन के द्वारा तो हमारे बीच में बातें कर प्रभु जी। तेरे दास को तूने पितामेश्वर उनके मुख के द्वारा तू बातें कर और आज की गाने के माध्यम से तू हमसे बातें कर प्रभु जी। प्रभु जी हर एक विषय में आराधना पाने वाला परमेश्वर, आराधना तू पाए पिता और सर्वशक्तिमान पितामेश्वर हमारे बीच में तू बातें कर। सारे आदर में जलाल तुझको देते हुए इस प्रार्थना को यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए हम लोग कुछ गाने को गा के परमेश्वर की महिमा करेंगे। जीवित परमेश्वर की आराधना जिंदगी भर मैं करता रहूंगा। जीवित परमेश्वर की आराधना जिंदगी भर मैं करता रहूंगा। नया जीवन दिया यीशु, उस प्यारे को कैसे भूलूं। नया जीवन दिया यीशु, उस प्यारे को कैसे भूलूं। परमेश्वर की आराधना जिंदगी भर मैं करता रहूंगा। जीवित परमेश्वर की आराधना जिंदगी भर मैं करता रहूंगा। कहाँ जाऊं किधर जाऊं, हर स्थान में विराज है यीशु नाम में मेरा मुक्ति है। यीशु नाम में मेरा शांति है। कहाँ जाऊं किधर जाऊं, हर स्थान में विराज है यीशु नाम में मेरा मुक्ति है। यीशु नाम में मेरा शांति है। मेरे जीवन का श्रोता है तू, सारे पृथ्वी का मालिक है तू। मेरे जीवन का श्रोता है तू, सारे पृथ्वी का मालिक है तू। नया जीवन दिया यीशु, उस प्यारे को कैसे भूलूं। नया जीवन दिया यीशु, उस प्यारे को कैसे भूलूं। परमेश्वर की आराधना जिंदगी भर मैं करता रहूंगा। जीवित परमेश्वर की आराधना जिंदगी भर मैं करता रहूंगा। मेरे सारे गुनाहों को अपने क्रूस पर ले लिया। अपना लहू बहा के यीशु मुझे शुद्ध और पवित्र कर दिया। मेरे सारे गुनाहों को अपने क्रूस पर ले लिया। अपना लहू बहा के यीशु मुझे शुद्ध और पवित्र कर दिया। कभी ना तुझे भूलूंगा, मैं कभी ना तुझे त्यागूंगा। मैं कभी ना तुझे भूलूंगा, मैं कभी ना तुझे भूलूंगा। नया जीवन दिया यीशु, उस प्यारे को कैसे भूलूं। नया जीवन दिया यीशु, उस प्यारे को कैसे भूलूं। परमेश्वर की आराधना जिंदगी भर मैं करता रहूंगा। जीवित परमेश्वर की आराधना जिंदगी भर मैं करता रहूंगा।
हालेलुया। आइए हम लोग प्रार्थना करें और वचन की ओर जाएं। जीवित परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं प्रभु जी आज की इस वचन के द्वारा तो हमसे बातें कर प्रभु जी, और तेरे प्रिय दास को तूने हमारे बीच में लेके आया था, धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। उनके मुख के द्वारा तू बातें कर प्रभु जी, और उत्तम मन्ना को दिया जिसके द्वारा हम लोग तृप्त होकर तेरी महिमा तेरी प्रशंसा करने पाए प्रभु जी। तेरे धन्यवाद देते हैं, तूने हमारा प्रार्थना को सुन लिया है, उत्तर दिया, हम विश्वास करते हैं प्रभु जी। सारे आदर और जलाल तुझे देते हुए इस प्रार्थना को यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। सॉरी, हालेलुया। मेरे प्रिय लोगों, आप देख रहे हैं जीसस वाट पावर को मिनिस्ट्री की तरफ से आप सभी को स्वागत करते हैं, और हमारे बीच में प्रभु का दास है उनको भी मैं स्वागत करता हूं। और उनके गांव में मैं आया हूं, उनके क्षेत्र में मैं ये वीडियो को बना रहा हूं। आप देख सकते हैं मेरा बैकग्राउंड कुछ अलग रहता है, आज बैकग्राउंड कुछ अलग है। और परमेश्वर उनके द्वारा लगभग 15 साल से प्रभु उनको इस्तेमाल कर रहे हैं, और बहुत आय से प्रभु उनको इस्तेमाल कर रहे हैं। आज हमारे बीच में वो आए, हम खुशनसीब है कि प्रभु का दास हमारे बीच में आके वो परमेश्वर का वचन को हमारे बीच में बोने जा रहे हैं, और जो वचन को सुन के अपने जीवन में सही तरीके से वचन को लगाते हैं उनके जीवन में प्रभु बहुत ऐसे आशीष देता है। आज मैं उन सबों को कहना चाहता हूं कि प्रभु आप लोगों के बीच में है, परमेश्वर आपके बीच में है, परमेश्वर आपके जीवन में कार्य करने जा रहा है। हालेलुया। आइए हम लोग प्रार्थना करें, और प्रार्थना के द्वारा आइए हम लोग उनके स्वागत करते हैं, और हमको क्या करें, वचन के द्वारा हम लोग को गाइडेंस दें, यीशु के नाम से मांगते हैं। सबको जय मसीह की। मैं पिता परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ इस सुंदर समय के लिए। प्रभु मुझे मौका दिया है आप लोगों के बीच में परमेश्वर का वचन को बांटने के लिए, इसलिए मैं पिता परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ। साथ ही साथ जो हमारे प्रभु का दास को भी धन्यवाद देता हूँ, मुझे मौका दिया परमेश्वर के वचन को आप लोगों के बीच में बांटने के लिए, इसलिए मैं पिता परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। तो आइए हम परमेश्वर के वचन की ओर जाएंगे, और यिर्मयाह की पुस्तक मेरे साथ आप लोग निकालिए, और मेरे साथ भाई है वो मुझे प्रभु का वचन पढ़ने के लिए मदद करेगा। यिर्मयाह 17 अध्याय उसका 5 से 8 आयत तक हम लोग पढ़ेंगे। सत्रह से 5 ना। यहोवा यह कहता है, साफित हुए पुरुष जो मनुष्य पर भरोसा रखता है और उसका सहारा लेता है, जिसका मन यहोवा से भटक जाता है, वो निर्जल देश के अधमुई पेड़ के समान होगा और कभी भलाई ना देखेगा। वो निर्जल और निर्जन तथा लोछाई भूमि पर बसेगा। धन्य हुए पुरुष जो यहोवा का भरोसा रखता है, जिसने परमेश्वर को अपना आधार माना है। वो उस वृक्ष के समान होगा जो नदी के तीर पर लगा हो और उसकी जड़ जल के पास फैली हो। तब घाम होगा तब उसका ना लगेगा, उसके पत्ते हरे रहेंगे, और सूखे वर्ष में भी उसके विषय में कुछ चिंता ना होगी, क्योंकि वो तब भी फलता रहेगा। तो मेरे प्रियो, यहाँ पर लिखा गया है कि परमेश्वर का वचन में तो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि 2 प्रकार के लोग हैं। एक है जो परमेश्वर के ऊपर निर्भर करने वाले, और दूसरे जो है संसार पर यानी अपने आप पर यानी इंसान के ऊपर निर्भर करते हैं, भरोसा रखते हैं। तो ऐसे लोगों के बारे में लिखा गया है। तो यहाँ पर लिखा गया है, जो पुरुष परमेश्वर के ऊपर निर्भर नहीं करता है, जो प्रभु को जानकर भी, तो उसके ऊपर क्या आता है, परमेश्वर की ओर से श्राप आता है। और यहाँ पर 3 पॉइंट हम देखते हैं, 3 बातों को देखते हैं। एक जो लिखा हुआ है जो इंसान के ऊपर निर्भर करता है, और दूसरा बात जो लिखा हुआ है अपने आप पर निर्भर करता है, और तीसरा बात जो है यहाँ पर लिखा गया है तो परमेश्वर से जो लोग दूर हो जाते हैं। तो यहाँ पर विश्वासी लोगों के बारे में, जो परमेश्वर को जानते हैं, उनके बारे में लिखा गया है। तो और पीछे लिखा हुआ है 6 आयत में लिखा हुआ है, फिर भाई एक बार पढ़िए। वो निर्जल देश के अधमुई पेड़ के समान होगा और कभी भलाई ना देखेगा। वो निर्जल और निर्जन तथा लोछाई भूमि पर बसेगा। और इस 7 आयत को, धन्य हुए पुरुष जो यहोवा पर भरोसा रखता है, जिसने परमेश्वर के अपना आधार माना हो। तो मेरे प्रियो, हम यहाँ पर देखते हैं कि जब हम प्रभु यीशु मसीह को विश्वास करते हैं, यानी पिता परमेश्वर पर अपने भरोसा करते हैं, तब क्या होता है, हमारे सारे काम सफल होते हैं। जो काम भी हम चाहते हैं, यानी परमेश्वर पिता चाहता है, वो काम पूरा होता है।
बट बहुत सारे लोग हैं दुनिया में, बहुत कम मिलेंगे जो परमेश्वर के ऊपर हमेशा निर्भर करते हैं। और पिता परमेश्वर चाहता है कि हम हमेशा यानी दिन में पूरे 24 घंटा हम क्या करना चाहिए, परमेश्वर के ऊपर ही भरोसा रखना चाहिए, उसके ऊपर ही भरोसा रखना चाहिए। और क्या होता है, धीरे धीरे जब हम पहले विश्वास करते हैं तो प्रभु में पूरा विश्वास में बलवान बन जाते हैं। कुछ महीने के बाद धीरे धीरे हमारा विश्वास परमेश्वर की ओर से दूर चला जाता है। हमारा भरोसा भी परमेश्वर के ऊपर नहीं, संसार की ओर लगे रहता है। इस भौतिक संसार हमारा मन को खींचता रहता है, अपने ओर से आकर्षित करता है। और जो परमेश्वर आशीष देना चाहता है हमको, उस आशीष को हम क्या करते हैं, खो देते हैं। तो इसलिए यहाँ पर परमेश्वर का वचन में लिखा हुआ है, मेरे प्रियो, आज परमेश्वर हमको एक चेतावनी दे रहा है। अगर हम किसी इंसान के ऊपर भरोसा करेंगे, यानी संसार के ऊपर, इस भौतिक संसार के ऊपर अपने आप पर भरोसा रखेंगे, तो परमेश्वर क्या करेगा, हमारे ऊपर प्रसन्न नहीं होगा, खुश नहीं होगा। और परमेश्वर के वचन से हमारे ऊपर क्या होगा, श्राप आएगा। तो मेरे मित्रों, मेरे बोलने का मतलब है कि परमेश्वर पूरा सख्त तरीके से हमको बताता है कि हमेशा हम क्या करें, उसके ऊपर 100% 100% हमको क्या करना है, परमेश्वर के ऊपर ही भरोसा रखना है। तो यही वचन हमको सिखाता है। क्या होता है, हम हमेशा के प्रतिदिन के जीवन में जब हम देखते हैं तो हमारा भरोसा इधर उधर होता है, हमारा विश्वास भी, हम विश्वास में स्थिर नहीं रहते हैं। कुछ अगर कमी घोटी आ गया तो हमारे जीवन में हम क्या सोचते हैं मन में, तो मैं क्या करूं क्या नहीं, वो किसी को बताऊं, वो कहाँ से मेरी सहायता आएगा, हम ये सोचते हैं और घबराते हैं। तो जब घबराते हैं क्या होता है, शैतान हमारे जीवन में काम करता है और वो परमेश्वर से हमको दूर लेने के लिए कोशिश करता है। क्योंकि परमेश्वर बोलता है, जो परमेश्वर से दूर चले जाता है उसके ऊपर श्राप आता है। शैतान को भी पता है, तो उसका काम वही है जो हमको परमेश्वर से दूर करें और परमेश्वर का श्राप हमारे ऊपर आ जाए। तो यहाँ पर भजन संहिता 118 का 8 और 9 आयत में भी परमेश्वर कहते हैं, पढ़िए भाई, भजन संहिता 118 का 8 और 9 आयत। यहोवा शरण लेनी पर मनुष्य पर भरोसा रखने से उत्तम है, यहोवा का शरण लेनी प्रधानों पर भी भरोसा रखने से उत्तम है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि सख्त तरीके से परमेश्वर बताता है यहोवा की शरण लेनी बहुत उत्तम है। और हम क्या करते हैं, लोगों से, जो हमारा, जब दुनिया में हम देखेंगे तो जो हमारा पॉलिटिकल लीडर है, यानी कोई हमारा खानदान में हमारा रिश्तेदार लोग अगर वो कुछ पदवी, बड़ा पदवी में है, तो हम लोग क्या करते हैं, उसका बड़ाई करते हैं और हम लोगों को भी दिखाते हैं कि वो मेरा सहायता करता है, वो मुझे मदद करेगा, ये हम सोचते हैं। तो परमेश्वर यहाँ पर हमको मना कर रहा है, सिर्फ परमेश्वर के ऊपर निर्भर करने के लिए परमेश्वर हमको बता रहा है। क्योंकि मेरे प्रियो, जब हम देखेंगे प्रभु यीशु मसीह को, हमारा प्रभु को, तो वो कभी भी अपने ऊपर निर्भर नहीं करते थे। जो पिता करता था वही काम वो प्रभु यीशु मसीह करते थे। और बार बार प्रभु यीशु ने बोला कि मेरा सहायता, जो कुछ भी मैं करता हूँ वो पिता की ओर से करता हूँ, मैं अपने आप से कुछ नहीं कर सकता हूँ। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, मैं सोचता हूँ कि मैं भी क्या करूँ, मैं और आपको भी परमेश्वर बोल रहा है कि उसी तरह प्रभु यीशु मसीह जैसे पिता परमेश्वर के ऊपर निर्भर करता था और हर एक काम को करता था, उसी तरह हम भी, जितने भी प्रभु के चेले हैं, विश्वासी लोग हैं, सब यीशु मसीह की तरह पिता परमेश्वर की अपने सहायता के लिए कोशिश करना चाहिए। भजन संहिता 75 में भी लिखा हुआ है, 75 का 5 और 6 आयत में लिखा हुआ है। गीत संहिता 75, भजन संहिता 75 5 और 6, 4, 5, 6। मैंने घमंडियों से कहा, घमंड मत करो, और दुष्टों से कि सींग ऊंचा मत करो, अपना सींग बहुत ऊंचा मत करो, ना सिर उठाकर ठिठाई की बात बोलो, क्योंकि बढ़ती ना तो पूरब से, ना पश्चिम से, और ना जंगल की ओर से आती है। तो यहाँ पर हम देखते हैं परमेश्वर का वचन में 5 आयत में, भजन संहिता 75 का 5 आयत में लिखा हुआ है, वो दुष्ट कौन है
दुष्ट हम लोग बन जाते हैं जब हम परमेश्वर की ओर भरोसा नहीं करते हैं, विश्वास नहीं रखते हैं। हमारा विश्वास, हम परमेश्वर से जब दूर हो जाते हैं तब हम दुष्ट कहलाते हैं। तो यहाँ पर लिखा हुआ है 6 आयत में लिखा हुआ है, फिर एक बार पढ़िए भाई। क्योंकि बढ़ोतरी ना तो पूरब से ना पश्चिम से और ना जंगल की ओर से आती है। यहाँ पर हम देखते हैं, यहाँ पर जो मदद के बारे में लिखा गया है, जो मदद कहाँ से आती है, परमेश्वर के आते हैं। तो पिता परमेश्वर का धन्यवाद हो। और रोमियो की किताब उसका 8 का 32 आयत में भी लिखा हुआ है, जिसने अपने निज पुत्र को भी ना छोड़ा परंतु उसे हम सब के लिए दे दिया, वो उसके साथ हमें और सब कुछ क्यों कर ना देगा। तो यहाँ पर लिखा हुआ है जो परमेश्वर अपने पुत्रों को भी अपने पास नहीं रखा, हमारे लिए दे दिया, हमारे पापों के लिए वो दे दिया। तो इस दुनिया में जो ज़रूरत है जो चीज़ों की, वो क्यों नहीं देगा परमेश्वर हमें, क्योंकि अपने एकलौता पुत्र को परमेश्वर हमारे लिए दे दिया। तो जितना भी इस दुनिया में यानी स्वर्ग में जितना भी अच्छा चीज़ है तो सब हमको देने के लिए पिता परमेश्वर रखा है, लेकिन हम बेचैन हो जाते हैं, घबराते हैं और परमेश्वर के ऊपर निर्भर नहीं रखते हैं और मनुष्य के ऊपर निर्भर करते हैं और श्राप को हमारे ऊपर ले आते हैं। तो ऐसा नहीं होने का मेरे मित्रों, आज मेरे बोलने का मतलब है कि हम सब परमेश्वर के ऊपर निर्भर करें, परमेश्वर के इच्छा के अनुसार चलें, परमेश्वर के वचन को मानने के लिए कोशिश करें, ताकि क्या होगा, परमेश्वर का आशीष हमारे ऊपर आएगा। लेकिन जो लोग क्या करते हैं, परमेश्वर के वचन को सुनने के बाद, पढ़ने के बाद भी परमेश्वर के ऊपर निर्भर नहीं करते हैं, परमेश्वर उन पर नाराज होते हैं, दुखी होते हैं परमेश्वर का आत्मा, और धीरे धीरे क्या होता है, उनके जीवन में परमेश्वर का श्राप आ जाता है आशीष के बदले। तो मित्रों, प्रभु का वचन ये हमें सिखाता है कि हम हमेशा पूरे जीवन भर में परमेश्वर के ऊपर ही निर्भर करना चाहिए। अगर हम इंसान के ऊपर, अपने बलबुद्धि के ऊपर निर्भर करेंगे तो एक दिन जरूर लज्जित होंगे। और अगर हमारा विश्वास भरोसा परमेश्वर के ऊपर है तो हम कभी भी लज्जित नहीं होंगे, क्योंकि परमेश्वर कभी भी हमको लज्जित नहीं करता है। हमारा भरोसा में, विश्वास में कभी लज्जा नहीं देता है परमेश्वर। तो प्रभु हम सबों को इस वचन के द्वारा आशीष करे। आमीन आमीन। आइए हम लोग कुछ समय प्रार्थना करेंगे और इस मीटिंग को यहाँ पर समाप्त करेंगे। और प्रभु का दास को भी बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने हमको वचन के द्वारा सही शिक्षा, सही ज्ञान को हमारे बीच में बोया। और हमको समझ होना चाहिए कि हम किसके ऊपर भरोसा कर रहे हैं। अगर आज आप मनुष्य को भरोसा कर रहे हैं, अगर आप अपने धन के ऊपर भरोसा कर रहे हैं, आज अपने सुंदरता के ऊपर भरोसा कर रहे हैं, आज अपने शरीर के डिल डॉल के लिए घमंड कर रहे हैं, तो वो घमंड बेकार हो जाएगा मेरे प्रियो। सब कुछ नष्ट हो जाएगा। जो परमेश्वर को भरोसा करता है उसी का उन्नति होता है। आइए हम लोग प्रार्थना करें और यहाँ पर मीटिंग को समाप्त करें। जीवित परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, आज की इस मीटिंग की तरह तुमने हमसे बातें करते धन्यवाद देते हैं प्रभु परमेश्वर। प्रभु आज की वचन के द्वारा तू अद्भुत से बातें किए तो धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। मनुष्य केवल पिता परमेश्वर अपने घमंड से जिंदा नहीं हो सकता है, बढ़ोतरी तू तेरे और से आता है पिता परमेश्वर। और बढ़ोतरी को घटाने वाला परमेश्वर तू ही है पिता परमेश्वर। और तेरे वचन कहता तू घमंडी को दूर से पहचानता है पिता परमेश्वर। प्रभु जी आज उस घमंड से हमको बचा और तेरी राह में हमको ले चल पिता परमेश्वर। तेरा भय, तेरा प्रेम हमारे जीवन में आ जाए यीशु के नाम से। तू दया कर, अनुग्रह कर प्रभु जी। आज के वचन के द्वारा तूने हमसे बातें की, उसके लिए तेरा धन्यवाद पिता। और जितने लोग सुन रहे पिता, उनके दिलो दिमाग में, उनके हृदय में तू वो वचन को छाप को छोड़ दे पिता। हर एक घमंड का आत्मा यीशु के नाम से नष्ट होने पाए प्रभु जी। हर एक पिता परमेश्वर प्रभु जी तेरे ऊपर भरोसा आने पाए, ऐसे तू दया कर, अनुग्रह कर प्रभु जी। प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं, हर एक के लिए तेरा धन्यवाद देते हैं। 30 गुना 60 गुना 100 गुना फल उत्पन्न करके तेरी महिमा करने पाए से तू दया कर, अनुग्रह कर पिता। तेरे अनुग्रह के बिना हम कुछ नहीं कर सकते पिता। और तेरा अनुग्रह जब हमारे बीच में आता है पिता तो हमको सामर्थ देता है प्रभु जी। हाँ पिता परमेश्वर, आज बीमार में जितने पड़े हैं पिता, समय समय पड़े हैं पिता परमेश्वर, परेशानी में पड़े हुए पिता, उन सब के लिए भी हम प्रार्थना करते प्रभु जी। इस यूट्यूब के माध्यम से पिता परमेश्वर उनके लिए पिता, फेसबुक यूट्यूब के माध्यम से उनके जीवन में तू अद्भुत स्थिति से कार्य कर और दया अनुग्रह कर पिता। सारे आदर और जलाल तुझको देते हैं। तूने हमारी प्रार्थना को सुन लिया, उत्तर दिया। विश्वास के साथ प्रार्थना को यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड। सबको जय मसीह। जय मसीह।